Assalamu alaikum and we're back with another episode of Bright Side with Adil Hashmi. बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक छोटा सा लड़का है दूर दराज इलाके का, लोअर दीर का, जिसको शौक है क्रिकेट का। और कहाँ खेलें क्रिकेट, जगह ही नहीं। बिलाखिर कुछ दोस्तों से कह कुआ के वो खेलता है क्रिकेट और वो पहुंच जाता है जूनियर लेवल के ऊपर। दीर में अपने भाई और कजिन्स के साथ ही खेलती थी, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि लड़कों के साथ नहीं खेल सकती। और आप लड़का बन के बाकायदा क्रिकेट खेलती रही रिलेटिवली सीरियस लेवल के ऊपर। मेरा नाम नूरना, और बेस्ट बात ये थी कि मुझे किसी ने इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि मेरी जो अपर लिप थी और मेरी यूनिब्रो थी, तो वो सबके साथ रिजेंबल हो रहा था। और जिस तरह वो भाग रहे थे उस तरह मैं भी भाग रही थी। उसके बाद क्रिकेट के बाद उसने सोचा क्यों ना मैं साइकिलिंग करूं, तो साइकिलिंग शुरू कर दी। उसके बाद स्क्वॉश शुरू कर दी और पाकिस्तान के टॉप लेवल के ऊपर स्क्वॉश खेलती हैं। जो रास्ता मैंने खोला है बहुत से बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं होते मेरी तरह, क्योंकि हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है जिस दिन हमने अपने दिमाग का ख्याल रखना शुरू कर दिया। क्या जबरदस्त कहानी है, और सिर्फ इन्हीं की नहीं, इनकी पूरी फैमिली की कहानी बहुत जबरदस्त है। लेट्स मीट नोरीना शम्स। उड़ती सी खबर है एक, लेकिन अब सुना है कि ये सच खबर है, तो हमने आपसे तस्दीक करनी है कि आपकी उम्र बहुत छोटी थी, 11, 12, 13 साल। आप दीर से आप मूव हुई पेशावर और आपको शौक था क्रिकेट का, तो आप लड़का बन के आपने शुरू कर दी क्रिकेट और खेलती रही बहुत देर तक। इज दैट ट्रू? व्हाट हैपेंड? टेल अस। When I moved to पेशावर फ्रॉम दीर, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था शहर के बारे में। स्पेशली आप जब 13-12 साल के होते हैं तो आपको तो बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। तो मैं स्कूल से जहाँ पर जाती थी, एकेडमी एक नज़र आती थी जहाँ पर लड़के खेलते थे। मैंने उनको एक हफ़्ता कन्विंस करने की कोशिश की कि मुझे खेलने दे, क्योंकि मैं दीर में अपने भाई और कज़न्स के साथ ही खेलती थी, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अच्छा लड़कियाँ लड़कों के साथ नहीं खेल सकती। तो जब मैंने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया उस कोच को, जो उधर काम करते थे, उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें ट्राई करने देता हूँ। तो उन्होंने जब मुझे बॉलिंग कराई, लाइक आई मीन मुझे करने दी, तो उनके जो बेस्ट प्लेयर्स थे उनको मैंने लाइक टफ टाइम दिया, विकेट ली, तो वो समझ गए कि अच्छा इसमें पोटेंशियल है। तो आई डोंट नो कि उन्होंने ये आइडिया क्यों वो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सबको बोलूँगा कि ये मेरा बेटा है या मेरा भतीजा है, आप मेरे साथ खेलना शुरू करो। मैं कहा ठीक है। तो फिर दूसरे तीसरे दिन, सिंस मैं अपनी खाला के साथ हॉस्टल में रह रही थी, तो वो बहुत शॉक हुई कि जब उन्होंने देखा कि मेरे बाल कट गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों काटे? मैंने कहा मुझे तंग करते, मुझे मेरे लंबे बाल है सारा कुछ। और मैं बाकायदा झूठ बोलती थी हॉस्टल जाते हुए कि मैं ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ। बाद में जब मैं आती थी तो मैं सारा कुछ टैन हो गई होती थी और वो सारा कुछ। तो इस तरह ये 1 साल तक एटलीस्ट आप कह सकते चलता रहा। और बेस्ट बात ये थी कि मुझे किसी ने इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि मेरी जो अपर लिप थी और मेरी यूनिब्रो थी, तो वो मतलब वो सबके साथ रिजेंबल हो रहा था। और जिस तरह वो भाग रहे थे उस तरह मैं भी भाग रही थी। तो होते होते उन्होंने मुझे फिर अपने टीम में ही रख लिया। और आप लड़का बन के बाकायदा क्रिकेट खेलती रही एक कंपटीशन लेवल के ऊपर या एक रिलेटिवली सीरियस लेवल के ऊपर। जी, मेरा नाम नूरना था। नूर था और अब नूरीना हो गया उसका। हाँ नहीं, मतलब नूरना बस नाम दे दिया था, तो ओह काफी है। वाह, तो नूर हूँ मैं अब। नूर। और उसके बाद फिर आपने जब ये सिलसिला, जब ये भांडा फूटा या हाँ, जो भी हुआ, तो उसके बाद फिर साइकिलिंग का भी शौक हो गया आपको वाले साहब की वजह से? साइकिलिंग मेरा पहले था, अच्छा। क्रिकेट से पहले था। साइकिलिंग का ये था कि वो भी ऐसी स्टोरी स्टार्ट होती है कि मेरे अब्बा ने मुझे साइकिल लेके दी और मेरे भाई को। मैं उस टाइम मेरे ख्याल से 9-10 साल की थी। और सिंस वो पॉलिटिशियन भी थे और उधर एक इलाके में लड़कियों का निकलना बहुत मुश्किल है, और अभी मुझे समझ आती है कि बच्चों का निकलना भी थोड़ा सा वो समझा जाता है कि कहीं गुम ना हो जाए, कुछ और हो जाए। तो मुझे बस एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। मैं सोच रही थी कि क्यों मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। वो कहते थे कि बड़ा घर है, इसमें किया करो। तो जैसे ही मेरे अब्बा जलसे के लिए जाते थे, ऑफिस जाते थे, तो मैं चली जाती थी साइकिल लेके। और बहुत से लोगों ने पहचान भी लिया था कि ये हाजी साहब की बेटी है। फिर उसके बाद एक दफ़ा मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक और गाँव चली गई थी। उधर मेरे अब्बा के एक एम्प्लॉय ने मुझे देखा, तो दीर में एक वो चलती है, गाड़ी चलती है, एज अ टैक्सी यूज़ होती है, उसको सुजुकी कहते हैं, पीछे का उसका वो हिस्सा खाली होता है। तो उन्होंने मुझे देखा
उन्होंने मेरी साइकिल उठाई, मुझे उठाया और सुजुकी में डाल दिया। और फिर उसके बाद जब अब्बा के पास लेके गए थे तो मैं काफ़ी डर गई थी कि अब्बा डांटेंगे, कुछ और करेंगे, लेकिन वो बहुत हैरान हुई कि ना सिर्फ मेरे ख़ानदान में बल्कि मेरे सारे गांव में किसी को स्पोर्ट्स का कोई शौक़ नहीं था, तो ये मुझ में कहाँ से आया। फिर उन्होंने बाकायदा मेरी एक कंपटीशन में नाम भी डलवाया पेशावर में जो था, और कंपटीशन लेवल अंडर 11 का आप कह सकते हो मैंने किया भी। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उनकी डेथ हो गई, दीर के हालात चेंज हो गए, उधर जो वॉर स्टार्ट हो गई थी, तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन यही था कि या तो पढ़ो और या तो कुछ और करो। लाइक साइकिलिंग और क्रिकेट का तो सवाल ही नहीं था। क्रिकेट बाद में इस तरह आया कि जब सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, लॉकडाउन लोगों ने अभी फेस किए, हमने 2009 में फेस किया था। हमें घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती थी क्योंकि ख़तरा बहुत ज़्यादा था। तो जब जब ख़तरा थोड़ा कम होता था तो हम बस वही मौका लेके बाहर जाते थे, और कज़न्स और फौजी और जो सामने होता था हम कहते थे चलो खेलते, और पीछे बैकग्राउंड में जो वो आवाज़ें आती थी तोपों की, रॉकेट्स की। वो एक्स की हाँ, आवाज़ें आती थी। हाँ जी, क्योंकि तिमरगरा जहाँ मैं रहती थी, अभी भी रहती हूँ, दीर स्काउट जो है वो बिल्कुल मेरे घर के पास है, आप कह सकते हैं कि एक दीवार पार है। तो वो उधर से फायर होता था बाकायदा। रात को कभी कभी फायरिंग होती थी ऐसे दूसरे पहाड़ के साइड से, ऑपोजिशन के साइड से। तो हम सोचते थे कि बस सुबह हम नहीं होंगे। मतलब ऐसा टाइम गुजरा है, और पूरे 6-7 मंथ्स तक ही गुजर रहा था। तो हमारे लिए तो काइंड ऑफ छुट्टी भी थी, मज़ा भी आ रहा था, और समझ भी नहीं आ रही थी कि इसके बाद ज़िंदगी होगी भी कि नहीं। कितना आप हंसते हुए ऐसी सीरियस बात कर रही हैं नोरीना, ये तो बड़ी संजीदा बात है। क्योंकि आई गेस दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आप अगर शायद अगर ये जंग ना गुजरती, कुछ और होता, जैसे अब्बा की डेथ हो गई, वो भी एक बहुत बड़ा हादसा है हमारे लिए, शायद लोगों के लिए ना हो, लेकिन ये आपको लाइफ की अहमियत बताती है कि जब आपको दूसरी ज़िंदगी मिलती है या आपको ज़िंदगी गुजारने का एक और मौका मिलता है तो उसको भरपूर फिर जियो। चलो साइकिलिंग तो शायद को बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड और इमेजिन मेन स्पोर्ट ना हो, लेकिन क्रिकेट अब तो खैर लड़कियां बहुत अच्छा खेलती हैं। और फिर आपने साइकिलिंग के बाद, फिर क्रिकेट के बाद, फिर आपने एक ऐसी स्पोर्ट पकड़ी जो मैंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा खेली है और मेरा तो बाजू रह गया था, और वो है स्क्वॉश। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इफ़ नॉट द टफेस्ट देन वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में स्क्वॉश की तरफ आ गई, ये कैसे हुआ और अब क्या कर रही हैं स्क्वॉश में? क्रिकेट के बाद जैसे ही सबको पता चला कि जी मैं तो ये तो लड़की है। मैं तो नूर हूँ, लेकिन हाँ। लड़की वाली नूर हूँ, तो मुझे कहा गया कि आप जाए और आप फीमेल टीम ढूंढ दे। तो वो तो ढूंढ ली थी, मेरी अम्मी को भी पता चल गया था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरी अम्मी ने नोटिस की, मैंने नोटिस शायद नहीं की, मैं बच्ची थी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं आप मत खेलो। वो आज मुझे जाके समझ आती कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोला था। जहाँ पर लड़के 5-6 घंटे ग्राउंड यूज़ कर सकते हैं वो लड़कियाँ नहीं यूज़ कर सकती, उनको 1 घंटे के बाद कह दिया जाता है कि तुम नहीं कर सकती। मतलब आप वो ऑलरेडी मेरे जेंडर के बेस पे वो लोग डिफाइन कर देते हैं मेरी एबिलिटी, जो बहुत गलत है। तो पहले अम्मी से तो बहुत ज़्यादा नफरत हुई 1 साल 2, लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि वो एज अ सिंगल पेरेंट यही बोल रही थी कि पढ़ाई जो है वो आपकी ज़िंदगी में आगे चले आप लेके जाएंगी, और कुछ नहीं। फिर ओ लेवल्स जैसे मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने कहा कि मैंने तो कोई भी स्पोर्ट उठाना ही जो भी हो। तो मैं स्विमिंग ढूंढने गई। जब मुझे पता चला कि स्विमिंग तो बहुत महंगा है और मैं तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तो सारी ज़िंदगी स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, तो मैं उस क्लब से निकली, पेशावर क्लब से। आगे जाके एक जगह आती है हाशिम खान क्लब। वो जो है वो एयरफोर्स के अंडर है। मैं अंदर गई, मुझे वो गेम बहुत अच्छी लगी, मेरी बहन मेरे साथ थी। मैंने मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे शुरू की, मुझे बहुत शौक चढ़ा। फिर उसके बाद एक दिन एक फ़ाइनल में बुलाया गया, उसमें आमिर अतलस खेल रहे थे। तो जैसे आमिर अतलस एंटर हुए तो सारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स और जितने बड़े बड़े लोग थे वो एकदम से उनके लिए उठे, और मैं हैरान हुई कि ये इसने ऐसा क्या किया है कि इसके लिए इतने सारे लोग उठे। फिर मुझे पता चला कि वो 2014 में मेरे ख्याल से उन्होंने आफ्टर 10 नहीं 20 ईयर्स वो एशियन टाइटल जीते थे। और मैंने उसी दिन सोच लिया था कि बस मुझे स्क्वॉश खेलनी है। उसके बाद स्क्वॉश में बहुत सारे मसाइल आए, बहुत, जैसे आपने बोला कि वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट। मुझे ये भी कहा गया कि आपका एज में बहुत बड़ी है तो आप इसको नहीं खेल सकती, क्योंकि मैं 17 साल की थी। लेकिन आई फॉट थ्रू। जूता नहीं होता था तो कोई और दे देता था। रैकेट ख़रीदा, किस तरह ख़रीदा, मैं आर्ट करती थी,
मैं कार्टून्स बनाती थी। अम्मी ने तो कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकती, तो मैंने एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए कार्टून्स बनाए। उसकी मेरे ख्याल से कोई 5,000 रुपये मुझे उस टाइम मिले थे। मैंने उसका अपना एक रैकेट ख़रीदा जो थर्ड हैंड था। मैंने खेलना शुरू किया कि कभी किसी फ्रेंड के अब्बा मिलते थे, वो खुश होते थे कि अच्छा तुम स्क्वॉश खेल रही हो, तो वो रैकेट देते थे, कुछ और करते थे। इसी तरह स्लोली ग्रेजुअली फिर लड़ना शुरू किया कि भाई लड़कों के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो लड़कियों के लिए क्यों नहीं होती। फिर होते होते जब जगह इधर नहीं मिली फिर अब्रॉड जाना पड़ा, वो भी घर झूठ बोल के कुछ और करके कि मैं जा रही हूँ, सारा कुछ स्पॉन्सर्ड है। वहाँ की जब यूएस में 2-3 महीने गुजारे विदाउट एनी सपोर्ट, लोगों के घर जा जा के रहना पड़ा, सिर्फ ट्रेनिंग स्पॉन्सर्ड थी। तो जब से मैं स्कॉश में आई हूँ मुझे नहीं लगता कि जब तक इसको एक सर तक ना पहुँचाऊँ मैं मतलब स्टॉप नहीं होंगी। आज मेरी वजह से, मुझसे पहले भी लड़कियां थी, काला खान, मारिया तूर, सादिया गुल, समर अंजुम, ये सारे, लेकिन जो तीनों का नाम मैंने लिया वो केपी में। मेरे बाद जो रास्ता मैंने खोला है बहुत से बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं होते मेरी तरह, आज मुझे बहुत खुशी होती है कि कोर्ट में मुझे जगह नहीं मिलती। इतनी ज़्यादा लड़कियां आना शुरू हो गई, इतना कंपटीशन उनका हो गया है, इंटरनेशनल लेवल पे वो खेलती है। तो इस बात पे बहुत खुशी होती है कि ना जीतते हुए ना कुछ करते हुए एक जगह बन गई है, एक मकाम बन गया है। और इंटरनेशनली जहाँ जहाँ मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ तो बहुत खुशी होती है, वो सिर्फ रैकेट पकड़ने की खुशी होती है। अच्छा, आपकी फैमिली की मैंने एक दो बातें और भी बतानी है, लेकिन उससे पहले आपकी बात वो ये है कि ऐसे कुछ इदारे या बोर्ड या बॉडीज़ भी हैं जिनमें आपकी शमूलियत है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, केपी की, वो बताएं। वो जो 4 बोर्ड्स हैं या जो 4 बॉडीज़ हैं जिनमें आप शामिल हैं ताकि और भी काम हो सके। जब मैं अमेरिका से वापस आई तो 2018 में मुझे जो डीजी स्पोर्ट्स है उन्होंने अपने साथ उनकी कमेटी होती है पॉलिसी मेकिंग की स्पोर्ट्स के लिए, तो उसमें मुझे बिठाया और मैं वाहिद एथलीट थी और सबसे यंगेस्ट भी थी जो सीएम और स्पोर्ट्स मिनिस्टर और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और इन सब के साथ मैं बैठती थी और मैं उनको बताती थी और मैं उनको करेक्ट करती थी कि जो आप लोग कर रहे हैं वो एथलीट्स के वेलफेयर के लिए नहीं है। आप स्टेडियम्स वगैरह जो है वो बना तो देंगे लेकिन एथलीट्स के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि केपी ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो उसके अपोजिशन में आता है। तो उन्होंने जब मेरा काम देखा तो उन्होंने भी मुझे एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर बना लिया। फिर उसके बाद जो केपी स्क्वॉश एसोसिएशन है उन्होंने भी मुझे अपना मेंबर बनाया और रिसेंटली पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन, जो मेरे साइकिलिंग रिकॉर्ड को पहले से वो रखा हुआ है, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आके साइकिलिस्ट के लिए भी काम करें। तो मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ लेकिन राइट नाउ साउथ एशिया में आई एम द ओनली एथलीट जो 4 डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज़ में बैठ के सारे एथलीट्स के लिए पॉलिसीज़ बनाती है। अच्छा, अभी इससे पहले कि आप सब लोग इनसे इम्प्रेस हो जाएं, जैसे कि मैं हो चुका हूँ, इनकी वालदा जो हैं वो शी वाज द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर, फर्स्ट वुमन कॉन्ट्रैक्टर, तो वो तो वहाँ से भी कुछ जरासीम आ रहे हैं। फिर जो इनकी बहन है मेडिकल डॉक्टर भी हैं, शी वाज द फर्स्ट एमपीए इन केपी, फर्स्ट वुमन एमपीए, यंगेस्ट, शी वाज द फर्स्ट यंगेस्ट एमपीए, और शी वाज आल्सो द फर्स्ट वोटर इन दीर, पहली खातून वोटर थी जिन्होंने दीर में खातून ने वोट डाला। तो आपको तो ये विरसे में मिली चीज़ें, ये एक बगावत कह लें, आगे बढ़ना कह लें, या जो ठान ली है इसके ऊपर ही कायम रहना है। मैं औरत हूँ या नहीं हूँ, बच्ची हूँ नहीं हूँ, ये काम मर्द करते हैं नहीं करते, इसमें मज़ाहमत आएगी नहीं आएगी, मुझे तो नहीं रुकना। ये तो आपके लगता है आपके जीन्स में शामिल है ये? मेरी एक और बहन भी है सबसे बड़ी, जिन्होंने स्टार्ट किया था सारा कुछ, वो चल नहीं सकती और उसके बावजूद वो नाइब नाज़िम बनी दीर की, और शी वाज द वन जो मेरी दूसरी बहन के साथ जाके वोट दिया, और वो बाकायदा 24,000 से ज़्यादा औरतों को लेकर आई है 2018 के इलेक्शन में ताकि वो वोट दे। तो सबसे पहले बात तो ये है कि यस, मुझे उनसे मिला कि ये मैं बगावत करूं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप ये वाली प्रोफेशंस आती है जहाँ पर आप सियासत में औरत को देखते हैं या बिज़नेस में औरत को देखते हैं, वो हमारे रीजन में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो शुबा जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, तो तसव्वुर उसका किया जा सकता है। मेरा शुबा ऐसा है जिसको तसव्वुर नहीं किया जाता और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और ये एक स्ट्रगल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी बहन दीर वापस जाती है असम्बली के थ्रू या कुछ और होता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, मुझे सेलिब्रेट नहीं किया जाता। जो फील होता है कि ऐसा क्यों है, खफा होती थी पहले, अब मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब लोग मेरा पेज देखते हैं तो उधर अक्सर मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं हेल्प के लिए
कि वो सोचते हैं कि शायद मेरा मकाम जो है वो मेरी बहन या मेरी अम्मी से और भी ऊपर है। और वो अक्सर मुझे किसी का रोड ख़राब होता है, किसी का पानी का मसला होता है, तो मुझे जब मैसेज आते हैं तो मुझे हंसी भी आती है, मतलब उनकी इनसेंस पे हंसी आती है और मुझे खुशी होती है कि उनका परसेप्शन चेंज हो रहा है। पहले मैं सोचती थी कि बस मैं अपना सोशल मीडिया ख़त्म करके बैठ जाती हूँ, वैसे भी गालियाँ सुनने को मिलती है, लेकिन जैसे मैंने आपको अपने नाम का मतलब बताया सारा कुछ, अब जब मुझे कॉल आती है कि मैंने अपनी बेटी का नाम तुम्हारी वजह से रखा है, और जब मुझे बताया जाता है कि मेरा कोई भी इंटरव्यू जो है मेरे गांव में, जो जहाँ मैं रहती हूँ उससे थोड़ा सा ऊपर, पत्थरों पे बैठ के लोग सिग्नल कैच करते हैं सिर्फ वो इंटरव्यू देखने के लिए, तो मुझे लगता है कि जो भी हो जैसे भी हो, मुझे लगता है कि इसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इसी से तो चेंज होगा। तो वो जो आपने कहा कि ताने भी लोग देते होंगे, बुराई भी करते होंगे, हौसला शिकनी भी करते होंगे, और इतना आसान है फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया पे किसी को बुरा कह देना, बहुत ही आसान हो गया अब तो, डायरेक्टली गाली दे देना या कोई ऐसी बात कर देना कि उससे उसका हौसला कम हो। तो जब ऐसा होता है तो ज़ाहिर इंसान पे असर तो होता है उस चीज़ का। तो ये चीज़ कितना नीचे खींचती है? अगले दिन की प्रैक्टिस या अगला टूर्नामेंट जो है वो खेलना कितना मुश्किल लगता है? क्या वो जो बुरा कमेंट था या कोई गाली थी, कोई बुरी बात थी, क्या वो घूमती रहती है ज़हन में, या बहुत आसानी से उसको आप बंद कर देती हैं एक डब्बे में एंड यू जस्ट फोकस ऑन द फ्यूचर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत से हमारे एथलीट्स जो है पाकिस्तान में, उनसे ये सवाल पूछा ही नहीं जाता कि आपके मेंटल हेल्थ का क्या हाल है। हमारे पाकिस्तान में एटलीस्ट मेजॉरिटी जितने भी एथलीट्स हैं वो हार इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आई एम वेरी लकी कि मुझे थेरेपिस्ट मिला और मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, मैं अपने दिमाग को या मतलब अपने जहन का कैसे ख्याल रखूँ। इफ़ेक्ट होता था पहले, मुझे याद है कि 2019 के एंड में मेरी लेफ़्ट आई की जो विजन थी वो गायब होना शुरू हो गई थी, बिकॉज ऑफ ऑल दीज कमेंट्स, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि लोग ये सोचते थे कि आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, सिर्फ दिखने में उनको नहीं पता था कि एक ज़माना था कि जब मैं पेशावर के हैदराबाद फेज़ 3 में हॉस्टल में रहती थी, तो मुझे सदर जाने के लिए, अभी तो बीआरटी आ गई है, मुझे बड़बेरा बस में जाना पड़ता था, क्योंकि उसका किराया होता था 10 रुपये। और वो 10 रुपये का किराया सिर्फ पैसे बचाने के लिए, जब मैं उसमें जाती थी और फिर मैं वापस आती थी, तो वो एक स्टॉप पे उतारते थे और फिर उसके बाद मैं कोई 2-3 किलोमीटर पैदल चलती थी अपने हॉस्टल तक। तो वो सारी चीज़ें तो इन्होंने नहीं देखी थी, वो तो सिर्फ नाम को देख रहे थे कि अच्छा ठीक है, अब्बा का नाम है, बहन का नाम है, तो उसको बहुत आसानी से मिला होता था। तो बहुत टाइम ऐसे हुआ है और अभी तक हो रहा है मेरे साथ कि कोर्ट के अंदर या ट्रेनिंग से पहले मैं अपने आप को एटलीस्ट 30-40 मिनट्स मुझे लगते हैं अपने दिमाग को साफ करने में, सुबह उठने में, कि अब मैंने जाना है, और आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि एज अ, मतलब मैं ये नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही, लेकिन एज अ औरत मैंने ये भी बताना है कि हाँ ये मेरा हक है कि मैं स्टेडियम आ रही हूँ। मैंने ये भी बताना है इनडायरेक्टली कि हाँ मेरा टाइम है, मुझे जगा दो। मैंने ये भी बताना है कि मेरे कपड़ों को मत देखो। तो वो जब आप ऑलरेडी ग्राउंड पेन पहुंचने से पहले या कोर्ट पहुंचने से पहले जब आप ये सारी चीज़ें आपके जहन में घूम रही होती है, तो आप खुद सोचे कि कितना बोझ होता है। तो आई एम ग्लैड कि मैं अभी रिकवर हो रही हूँ। इस तरह बहुत से एथलीट्स हैं जिनको बेइज्जत किया जाता है बहुत बुरी तरह। आई थिंक कि हमें सोचना चाहिए कि एक इंसान अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लाता है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता कि वो पाकिस्तान का सर नीचे कर दे। वो एक जिम्मेदारी होती है, और शायद बहुत से लोग ऑफ द स्क्रीन इस चीज़ को नहीं समझते कि उधर जाके आपको सारी दुनिया आपको एज अ पाकिस्तानी आइडेंटिटी देखती है, और वो चीज़ आपकी एक गाली, आपकी एक गलत बात हमारे साथ शायद सालों तक रहती है फिर कि ये बोला गया था। ये इतनी हिम्मत इसलिए है आपकी कि मेरे साथ कभी जब ऐसा एक आध दफ़ा बुरा हुआ, जो कि हुआ 2-4 साल पहले, तो मैंने तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, बिकॉज मुझे 2-3-4 दिन वो बात मेरे जहन में घूमती रही, और फिर मैंने कहा मैं ये हैंडल ही नहीं कर सकता। तो उसके बाद परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है, और स्पोर्ट्समैन के लिए परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है। लोग समझते हैं कि सिर्फ ये एक फिजिकल काम है, बॉलिंग कराना, साइकिलिंग करना या स्क्वॉश का, बट इट इज सो मच ऑफ इट इज इन द हेड, and stress takes away so much of energy, physical energy, and there are so many physical symptoms of stress कि आपको है तो स्ट्रेस, लेकिन आँख में या बॉडी में कोई ना कोई एक्स एंड पेन्स शुरू हो गई हैं। अच्छा, एक लम्हे के लिए मुझे स्पोर्ट्स के दायरे से बाहर निकलना है। Young people who are watching this,
मुमकिन है उसमें से कुछ स्पोर्ट्समैन हो या बनना चाहते हो, मुमकिन है ना बनना चाहते हो। हाउएवर मेंटल हेल्थ तो हर किसी को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। टेल द यंग पीपल कितनी इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। आपका शोबा कोई भी हो, ना आपने स्कॉश खेलनी हो, आपने इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, आप नौजवान आदमी हैं, इतने ज़्यादा अटैक्स हैं आपकी साइकी के ऊपर आजकल, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अम्मा अब्बा, व्हाट्सएप, एवरी पर्सन इज अटैकिंग यू सो टू स्पीक। चाहे वो डायरेक्टली ना भी आप अटैक करे, लेकिन आपको इफेक्ट करती है बात कि चौथे मोहल्ले में फलां हुआ है। Tell people how important is mental health and tell us about your therapy sessions, what happens and why it's important for everyone to take therapy. कोई बीमार को तो नहीं चाहिए होती थेरेपी, भाई सेहतमंद को भी तो थेरेपी चाहिए। So tell us a little bit about how important mental health is for the young people especially. मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि आप देखिए अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया है कि आपके पास दिमाग, जब आपके पास एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक साइकिल होती है, ठीक है, अगर आप उसको घर पे बस रख ले 5-6 साल तक उसमें जंग भी लग जाएगा, और फिर एक दिन आएगा कि आपको फिर चलानी ही पड़े और आपको पता चले कि चेन टूट गई, कुछ और हो गया है, जोर ठीक बहुत है, लग रहा है हाँ उसमें, जोर हवा बहुत नहीं है लग गया पहिए है, में। हाँ सारी चीज़ें होगी, आप भूल गए उसको इस्तेमाल करना। तो ये तो आप एक नेमत को ज़ाया कर रहे हैं। तो अगर आप पे कोई मुसीबत आती है या कुछ भी होता है, छोटी सी चीज़, मैं नहीं जज कर सकती कि आपको कौन सी चीज़ लगती है, और आप नहीं जज कर सकते कि मुझ में कौन सी चीज़ मुझे लगती है। तो जब जिस दिन आप अपने जितने भी नाक, हर चीज़ का जब जितना ख्याल रखते हैं ना, अगर आप दिमाग का रखना शुरू करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है जिस दिन हमने अपने दिमाग का ख्याल रखना शुरू कर दिया। क्योंकि कभी कभी मुझे ये लगता है कि जो दिमाग का जब ख्याल नहीं रखते तो आपको खुशी नहीं मिलती, आपका इंडोर्फिन अंदर से रिलीज़ नहीं होता, जो हैप्पी हार्मोन है। तो जब आपका हैप्पी हार्मोन ही रिलीज़ नहीं होता तो आप दूसरी की खुशी देख के कैसे खुश हो सकते हैं? फिर तो वही करेंगे जो सड़कों पे करते हैं, उस पे गाली निकाल देते हैं, नाराज हो जाते हैं, छोटी सी बात के ऊपर बिल्कुल, स्पार्किंग हो जाती हाँ, है लोगों में, हाँ। एक रंजिश आ जाती है छोटी सी बात के हाँ, ऊपर। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं कहूँगी कि आई वाज़ वेरी ब्लेस्ड टू हैव द सपोर्ट कहीं और से मिली, लेकिन जो मेरी थेरेपिस्ट है, शी एक्चुअली जितना भी मेरा बचपन का जो ट्रॉमा है, जो मुझे नहीं पता था कि ये है, जैसे मैंने बोला कि एक नाम से किसी का क्या हो सकता है, लेकिन वो नाम बुलाना, जब आपको ऐसे फील हो कि आप तो यू आर नेवर वांटेड, आपका एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि अच्छा मैं नहीं, मतलब नहीं चाहते थे कि मैं पैदा हूँ, इस तरह का कुछ हो, लाइक आपको ये नाम देना, लोग मतलब नेमत नाम देते हैं, जैसे आपका नाम है इसका कोई मतलब होगा तो आपको मतलब सोच के खुशी होती होगी। तो वो जो बच्चा है मेरे अंदर जिसको ये नाम दिया गया था, तो उसके अंदर का जो क्वेश्चन है वो तो अभी तक है। तो एक थेरेपिस्ट उस उलझन को सुलझाने के लिए होता है, वो ये नहीं होता कि 2 मिनट में वो सारी चीज़ें गायब कर दे। जिस दिन आपका दिमाग चलना शुरू करे, उसका ख्याल जब आप रखें, तो आप खुद में हो जाते हैं, आप अपने आप को बेहतर रखना आपको आ जाता है। और मेरे ख्याल से ये हमारा इस्लाम भी सिखाता है कि पहले किसी और पे उंगली मतलब उठाने से पहले आपको अपने आप को बेहतर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब आपका दिमाग बेहतर हो तो आप हर चीज़ बेहतर करते हैं, अपने लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, और इसी तरह आपका मुल्क आगे जाता है। इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर यूथ बट हमसे बड़े भी, एब्सोल्युटली। क्योंकि उनको सुकून चाहिए, हर इंसान एब्सोल्युटली। को सुकून चाहिए। ये नहीं होता कि जब आपके दांत में दर्द होता है तो आप कहते हैं कि नहीं अल्लाह ठीक कर लेगा, जब आपका दिमाग हेल्प चाह रहा होता है तो आप उसको देते हो, क्योंकि यही दिमाग आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। मैं भी ऑन कैमरा बता दूं आपको, आई ऑल्सो हैव ए रेगुलर थेरेपिस्ट एंड आई ऑल्सो हैव ए साइकाइट्रिस्ट। रेगुलरली आई गो टू देम रेगुलरली। हालांकि मेरा ख्याल था भाई सब कुछ अल्लाह का दिया, लेकिन इतना कुछ है जो हमें पता ही नहीं होता, जो अंदर हज़ियान पैदा हो जाता है। जब कभी ऐसे हुआ, और हज़ारों दफ़ा ऐसे हुआ आपके साथ ऑलरेडी, छोटे होते हुए जब दीद में भी थी और हालात ऐसे थे कि अब बाहर नहीं निकल सकते, या पेशावर मूव किया तो किसी ने कोई टॉन्ट ऐसी कर दी, या सड़क पे कोई बात ऐसी की, या स्पोर्ट्स खेलते हुए किसी ने इस नज़र से देखा कि वो ज़ाहिरी तौर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि लोग जब देखते हैं किसी नज़र से तो वो चीज़ अफेक्ट करती है, इंसान को इफेक्ट करती है। तो जब ऐसा होता है, रूह अंदर को हो जाती है, और तो सोचता है इंसान कि यार लानत भेजो, मैं ये काम ही नहीं करता, इट्स नॉट वर्थ इट।
तो जब ऐसे होता है, हिम्मत जवाब देती है और कमज़ोरी होती है, हाउ डू यू पिक योर सेल्फ अप कि नहीं मैंने तो ऐसी की तैसी, मैंने तो करना ही करना है? कभी हिम्मत डगमगाती नहीं है, ईमान डगमगाता नहीं है? आप कहती हैं अच्छा यार मैं काम करती हूँ, FA BA करो और कहीं पे काम शुरू कर दो, लानत भेजो, ये क्या है, ये क्या? What keeps you going? What drives you even when there are problems and obstacles and people and societal pressures, you still keep going? How do you do that? अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले मैं एक बच्ची से हारी जो 11 साल की। मैं उनसे उससे कैसे हारी, क्योंकि मुझे अंदर की मेरी एंजाइटी फील हो रही थी। ये तो मेरी वही एंजाइटी है जो बार बार आ रही है। तो पहले दिन तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, सारे लोग मुझे देख रहे हैं और सबके सामने मैं हारी हूँ। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं उठी और मैंने कहा वो 11 साल की थी, मैं भी एक टाइम में 11 साल की थी। उसके साथ माँ बाप आए थे, मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो मोस्टली जब मैं अपने लिए कुछ कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो जो 11 साल की बच्ची जिसने घर छोड़ा था इस सारी चीज़ों के लिए, मैं उसके लिए ये सारा कुछ करूँ। और अगर मैं आज रुकूँ तो जो मेरी तरह के 11 और 24 साल के बच्चे होंगे तो फिर उनके पास कोई नहीं होगा। जैसे मुझे दीर में निदादार का नहीं पता था, मुझे सना मीर का नहीं पता था, मुझे सिर्फ शाहिद अफरीदी का पता था। और मुझे बाद में जाके फील हुआ कि ये तो शाहिद अफरीदी मैं नहीं बन सकती क्योंकि वो तो मर्द है। तो अगर मैं ही गायब हो जाऊँ, मैं ही गायब हो जाऊँ तो जो आने वाले बच्चे हैं उनका फिर क्या होगा? तो हमेशा मैं तो सबसे पहले ये अपने लिए ही करती हूँ। और मेरे सोसाइटी में मैंने देखा हुआ है कि हम दूसरों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम अपने लिए करें। और ये अपने लिए करना ये बहुत बड़ी बात है कि आप 1000 टूर्नामेंट हारने के बाद आप फिर भी कोर्ट के अंदर जाते हैं, आप फिर भी पैसे अपने खर्च करते हैं, आप फिर भी रैकेट उठाते हैं और आप फिर भी एक होप बन के अंदर जा रहे होते। तो उसके लिए मैं करती हूँ, स्पेशली अपने कोच के लिए मैं करती हूँ। मेरे कोच जो है वो आमिर अतमस के बड़े भाई है। अ, वो अपना आप मुझ में देखते हैं क्योंकि उनका भी करियर जो था वो मेंटल हेल्थ की वजह से ख़राब हुआ। तो वो अक्सर जब मैं सोचती हूँ ना कि वो इतना सुबह उठ के आते हैं अपने बच्चे को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, और वो मेरे साथ इतनी मेहनत करते हैं, तो व्हाई नॉट। फिर मेरे जो दूसरे कोच है फिटनेस वाले, वो भी अपनी फैमिली छोड़ के आते हैं और सुबह सवेरे मेरे खड़े होते हैं, तो व्हाई नॉट। अगर मैं घर से 13 साल 14 साल से बाहर हूँ और मेरी अम्मी सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रही होती कि मैं कॉल करूँ कि मैं आज जीती हूँ तो मैं उनके लिए भी करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने यही बोला कि मैंने खुद के लिए करना है। सबसे पहले वो जो 11 साल की बच्ची, ये जो 15 साल की बच्ची जिसको अपना जेंडर सैबोटाज करना पड़ा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर्ट खेलने के लिए, तो अगर उसको पता होता कि वो तो बाल काटने के बगैर भी कर सकती होती, अगर मैं उसके साथ होती तो मैं उसको कहती कि खैर है, कर लो, खेल लो। तो मैं ये सारा कुछ अपने आप के लिए करती हूँ और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हिम्मत आपको देती है। Excellent. Okay. Last question. What next? ऐसी क्या चीज़ है या ख्वाब है या काम है करने वाला? अच्छा, एक तो बहुत बड़े ख्वाब होते हैं कि मैंने ये जीतना है, वो जीतना है, ये तो है ही। लेकिन कुछ अंदर के भी होते हैं। मसलन कितने लोगों ने आपसे कहा होगा आके, या बच्चों ने, या शायद बच्चों ने भी, कि आपको हमने देखा या आपकी बात सुनी तो हमें भी अपने काम में या जो ख्वाब था हमें इंस्पिरेशन मिली आपसे। क्या ख्वाब अभी और है कि अभी ये हो जाए तो यार मैं मुड़ के देखूं तो मज़ा आएगा, ये करना है अभी? और शायद ये बहुत फिलोसफिकल हो, कोई बात लेकिन आई वुड से कि मैं चाहती हूँ कि आगे जितने भी साल है मैं उनमें अपने आप से मिलूँ, मैं अपनी दोस्त बनूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक वर्जन जी रही हूँ जो दुनिया ने मुझे दिया है, जो शायद इस चीज़ को करेजियस समझते हैं कि मैंने वॉर गुजारी है या मैं लड़का बन के खेल रही थी। कोई इस चीज़ को नहीं देखता कि हर हारने के बाद मैं फिर से खड़ी हो रही हूँ। भाई और बाप के बगैर मैं खुद सब कुछ कर रही हूँ। मैं अपने आप को पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत से लोगों को पढ़ा रही हूँ साथ में, मैं अपने कोच को भी पढ़ा रही हूँ, मैं दूसरे बच्चों की पॉलिसीज़ भी बना रही हूँ। ये ऐसे लोग जो है इनको हम कभी रोल मॉडल नहीं समझते क्योंकि उनकी आवाज़ में गरज नहीं होती, वो चीख नहीं रहे होते, वो माइक पे खड़े हो के लोगों को ये नहीं बोल रहे होते कि तुम्हें लाइक ज़रूरत है मेरी। मैं चाहती हूँ कि मैं माइक पे खड़े हो के लोगों को बोलूँ कि आप लोग को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिमाग दिया है, दिल दिया है,
आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो इंसान बनूँ कि जो अंदर से खुश हो, जो अंदर से कामयाब हो, दुनियावी कामयाबी ना हो। और मैं चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे इस चीज़ को देखें और वो सोचे कि हम किसी और की तरह ना बने, हम पहले खुद बने। जैसे कि एक दफ़ा ग्राउंड में मैं सिर्फ खड़ी थी और मुझसे पहले बहुत से लोग इस तरह खड़े नहीं हो सकते थे, बहुत सी बच्चियाँ, उनके अंदर एक डर होता था। तो वो बच्ची मेरे पास आई और उन्होंने सिर्फ एक बात बोली और आज तक वो मुझे याद है 2-3 साल पहले कि जब आप ग्राउंड में होती है तो मुझे बहुत सिक्योर फील होता है। ऐसे सिक्योर फील होता है कि मुझे पता है कि अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो आप मेरा नाम नहीं जानती हो, आप मेरा प्रोफेशन नहीं जानती, लेकिन आप मेरे लिए खड़े हो। तो मैंने उसको सिर्फ एक बात बोली कि मैं चाहती हूँ कि कल को मैं ना हूँ तो वो तुम अपने लिए खुद बनो। तो अगले जो दुनियावी काम है, मैं तो कहूँगी कि अल्लाह करे कि मैं स्क्वॉश के टॉप रैंकिंग्स तक पहुँचूँ। जो मैं पढ़ रही हूँ अपनी अम्मी के साथ, मैं कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस और टॉप तक लेकर जाऊँ और मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें करूँ जिससे इंसानियत को कोई फ़ायदा हो, लेकिन उससे सबसे पहले मैं अपनी दोस्त बनूँ। नूरीना, मैं बहुत सिक्योर फील करता हूँ जब आप जैसे लोग इस मुल्क में मौजूद हों कि जो आइंदा आने वाली छोटी बच्चियाँ हैं और बच्चे भी, उनके लिए अच्छे रोल मॉडल्स बन रहे हैं। सो आई फील सिक्योर अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्रीज़ यूथ। और फैज़ साहब का एक मिसरा है कि रोशन कहीं बहार के इम्कां हुए तो हैं। तो वो जो बहार के इम्कां हैं, जो रोशन हुए हैं, वो मैंने अभी देखे, वो आप हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस शो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर ऑल दैट यू आर डूइंग एंड प्लीज़ कीप डूइंग इट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। Ba bum ba bum.